पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर त्योहार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ईद के मौके पर जहां एक तरफ मुसलमान कुर्बानी के लिए छोटे बड़े जानवर खरीदने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी उछाल है। दिल्ली में भी लोगों को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर युवान एग्रो फार्म का कहना है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर भी बकरा मंडी पर भी पड़ा है। बकरीद का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बकरा मंडियां हों या दूसरे जो जानवर हों जिनकी कुर्बानी दी जाती है वो पूरी तरीके से सज चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बटला हाउस के धोबी घाट पर। हर साल की तरह इस साल भी यहां पर काफ़ी बड़ा बाज़ार है और कई हज़ार बकरे जो हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगहों से लोग रात दिन का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचते हैं कि शायद जो हैं ईद में जिनकी कुर्बानी होनी है उनको फिर यहाँ पर बेचा जा सके। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली नज़र आती हैं। वजह उसके पीछे की है कि धोबी घाट, पहली बात तो ये डीडीए लैंड है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो ऊपर आप देख रहे हैं। इसी के नीचे ये किसी की कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, सरकारी जगह है और बिल्कुल जमुना का किनारा है ये। यहाँ पर कई सारी दिक्कतें इस वक्त हैं। दिक्कतें इस बात की है कि जब यहाँ पर व्यापारी अपने बकरे लेकर आता है तब उससे पर बकरे 10 रुपये एंट्री ली जाती है। चलिए ठीक है, आप एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, लेकिन उस एंट्री की किस वजह से ली जाती है? क्या कोई मैनेजमेंट कमेटी है? क्या वो यहाँ पर इन लोगों को कोई सुविधा दे रहे हैं? तो उन्हीं सब चीज़ों पर एक बार बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस बात से खासे नाराज़ हैं कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो सुविधा के नाम पे आखिर दे क्या रहे हैं या क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है। आप एक मिनट इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अताउल्लाह है। अताउल्लाह साहब, कहाँ से आए हो आप? मेवात से आए हैं। मेवात किस जगह से? मैं तो खैर यहीं रहता हूँ दिल्ली में ही, लेकिन ये हमारे भाई इब्राहिम साहब हैं। ये हमारे भाई इब्राहिम साहब हैं। इन्होंने ये बकरे लाए हैं। हाँ, कितने बकरे लाए? तो ये इन्हीं के बकरे हैं। फिलहाल तो ये 7 बकरे। कितने बकरे लाए थे आप? जी 7 बकरे लाए थे अभी। 7 बकरे लाए थे। कौन कौन से हैं आपके बकरे? ये बकरे हमारे ये आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े बकरे आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं वैसे ये सब इन्हीं के लेके आए। तो ये सब मेवात से ही लेके आए आप? जी मेवात से लेके आए। क्या यहाँ पर क्या दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? क्या कह रहे थे? अच्छा, दिक्कत ये हो रही है असल में क्या, जो एंट्री हमने करी थी बकरों की अभी, तो बकरों की एंट्री पर बकरा जो है 150 रुपये बकरा जो लिया गया। उसके बाद में उन्होंने किसने लिया? वो ये एंट्री के गेट पे यहाँ पे बैठे हुए लोग कहने लगे कि भाई आप जो है हम 150 रुपये जो एंट्री ले रहे हैं, इसकी जो है सुविधा ये होगी, रात को लाइट मिलेगी। अच्छा। और पानी मिलेगा और अंदर जो है जगह मिलेगी। जब आप 150 रुपये देंगे तो एंट्री अंदर होगी, 150 रुपये नहीं देंगे तो एंट्री अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में एंट्री, तो ये सुविधाएं मिल रही है, बिजली पानी वगैरह ये सब? अब उसके बाद में जो है जब हमने एंट्री करी तो एंट्री करने के बाद में हमने जगह देखी तो जगह हमें अंदर मिली नहीं। लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी कि जी आप हमें जगह दे दें थोड़ी देर के लिए, हम अपने बकरों को बांध लेंगे। तो लोगों ने बोला कि भाई जगह तो है नहीं, आप जो है थोड़ा धूप की तरफ, उन्होंने बोला कि भाई आप उधर बांध लें। उसके बाद में जब जगह हो जाएगी तो आप जगह में छाए में बांध लेना। तो जिसने एंट्री ली थी उन्होंने आपको कोई जगह नहीं बताई कि आपको यहाँ लगाना है? उन्होंने कोई जगह नहीं दी, उन्होंने तो बस अंदर एंट्री करने के लिए जगह दे दी कि आप अंदर एंट्री कर लें और जगह अपना आप एडजस्ट कर लेंगे अंदर जगह। अच्छा, हाँ। और क्या क्या चीज़, बिजली वगैरह मिलती है रात में? और बिजली के लिए तो अभी तो हम 2 घंटे करीब हुए हम आए के लिए। अब रात को लाइटों का तो इंतजाम है यहाँ पे? इंतजाम तो बता रहे थे कि इंतजाम होगा, मगर रात को पता लगेगा कि वैसे लोग बता रहे कि हाँ लाइट तो है। लाइट है यहाँ? हाँ। पानी की सुविधा क्या है? पानी की सुविधा यह है कि लोग रिक्शे में कैने लाते हैं, वो पर कैन जो है 20 रुपये कैन देते हैं। अच्छा, मतलब खरीद के पानी? खरीद के देते हैं। ये अपने लिए, जानवरों के लिए? ये जानवरों के लिए। अच्छा, हाँ 20 रुपये कैन देते हैं और वो बोल रहे हैं कि ये 20 लीटर की कैन रहती है। उसके बाद में कह रहे हैं कि वो पानी की सुविधा हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। अपनी तरफ से क्या हुआ उनका, वो तो पर कैन पे 20 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, वो पैसे से ले रहे हैं? पैसे से ले रहे हैं वो तो। बाकी यहाँ कोई टैंकर वगैरह नहीं है? बाकी टैंकर वगैरह कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? नहीं। और क्या दिक्कत आ रही है? ना तो वो जगह की सुविधा है और ना जो जगह देते हैं। उनका वादा ये था कि हम सब चीज़ का इंतजाम करेंगे, लेकिन करते ही नहीं। अभी भी बड़ी मुश्किल से अपने इन्होंने इब्राहिम भाई ने ये बकरे एडजस्ट किए हैं, किसी से रिक्वेस्ट करके नहीं, वो जो है कैश उनकर। अच्छा इब्राहिम भाई, एक चीज़ बताइए मुझे, आप यहाँ बकरा मंडी आए हैं धोबी घाट पर बटला हाउस में, मार्केट कैसी है इस वक्त? मार्केट मुझे तो अभी 2 घंटे से जो मैं देख रहा हूँ तो मार्केट तो मुझे डाउन लग रही है। नहीं, दिन का भी टाइम है, गर्मी का टाइम होता है, कम लोग हो, शाम में लोग कम हो, मगर हो सकता है कि रात में जो है मार्केट जो उठे शायद, मगर अभी तो मार्केट मुझे डाउन लग रही है।
तो क्या महंगाई की मार इसमें भी पड़ रही है, क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, महंगाई की मार जो है वो बकरों को ही पड़ रही है, क्योंकि जितने भी कस्टमर हमारे पास आए हमने जो है उनको रिक्वेस्ट करके दिखाया कि भाई हमारे पास बड़े बकरे हैं, आप देख लो। तो ज़्यादातर कस्टमरों ने ये बोला कि भाई बड़े बकरे तो हम नहीं ले सकते, बजट नहीं है, हम जो है नॉर्मल बकरा लेंगे। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है महंगाई में? मतलब खर्चा इन पे ज़्यादा हो रहा है, किस तरीके से? खर्चा इन पे ज़्यादा हो रहा है, ताकि हमने जो तकरीबन 20 दिन पहले बकरे खरीदे थे और तकरीबन हमारे 29 बकरे थे, उन पे जो हमने खर्च वगैरह जो लगा लू के जो है 1 लाख रुपया तकरीबन इनके ऊपर लग गया, बकरों के ऊपर 29 दिन में। 29 दिन में। अब वो जो है हम हिसाब लगा रहे हैं, किराया भाड़ा निकाल के जो है वो 1 लाख रुपया भी जो खर्च इन पे करा है वो भी नहीं निकल रहा है। वही नहीं निकल रहा है। क्या रेट क्या चल रहा है वैसे मार्केट में? जिस तरीके से आपके बकरे हैं, जैसे ये हैं, जैसे ये बकरे हैं, ये काफ़ी बड़े बकरे देख रहे हैं, मतलब ये कितने केजी होगा ये? ये जो है हमारा बकरा जो है ये 76 किलो का बकरा है। अच्छा। हाँ, 76 का। 76 और उसके बाद में ये 86 का हमारा ये वाला बकरा है। अच्छा। हाँ, ये वाला बकरा। तो मतलब अगर ये 50-60 किलो इसमें जी गोश्त निकलेगा? हाँ जी 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 इतना? जी बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। उसके बाद में जो है इसकी अगर तोल से भी कीमत लगाई जाए, जैसे लोग तोल से दे रहे हैं, तो तकरीबन हमारा 48,000 के करीब का बकरा हमारा बनना है। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से जो है रेट यहाँ पे नहीं नहीं है। है। अदर हम जो है मार्केट से, बाजार से हट के जो हमने जो बकरे अपने बेचे, वो मार्केट्स में आते हुए जो है अच्छे रेट में हमारे बकरे बिक गए। यहाँ नहीं बिक रहे? यहाँ पे जो है वो रेट नहीं है, जो इससे हट के रेट है। हट के रेट है जी। तो महंगाई की मार सिर्फ बकरों पर ही नहीं, कारोबारियों पर भी है। व्यापारी जो है वो परेशान है कि जो लागत लगाई है इन बकरों को लेकर वो भी नहीं निकल पा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4-500 बकरे होंगे, कम से कम 10,000 से ज़्यादा बकरे यहाँ पर हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं। वैसे आप बकरा खरीदने आए? जी जी। क्या मार्केट कैसी है, महंगी है सस्ती है? मार्केट बहुत महंगी है। महंगी है? क्या आप बजट लेके चले थे, उस बजट में नजर आ रहा है? बजट यही लेके चले थे कि 35 तक मिल जाए एक बकरा सिंगल। हाँ। लेकिन रेट 40-45 का है यहाँ पे। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? बहुत महंगाई है इस बार, महंगा है? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से महंगाई है? तो मोदी जी से क्या कहेंगे कि भाई महंगाई कम करें? मोदी जी से ये कहेंगे वो भी कुर्बानी करें तो रेट सब सस्ता हो जाएगा थोड़ा। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब क्यों, क्या वजह क्या लग रही है कि इतना महंगे बकरे क्यों नजर आ रहे हैं? मार्केट में ये है कि अभी थोड़ा सा माल इधर कम आया है, अभी थोड़ा सा स्ट्राइक। अच्छा। माल आता नहीं है, इनके भाव बढ़ जाते हैं और शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज बढ़ेगा। ये 1,000 रुपए किलो मिलता है और ये 2,000 किलो के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा। अब अंदरूनी आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनसे पूछिए, जो ये खरीदार है इनसे ये तो पूछिए। कह रहे हैं कि हमारी तो लागत भी नहीं निकल रही है इसमें, जो रेट ही नहीं है यहाँ पे। ये 1,000 रुपए किलो मिलता है, ये 2,000 किलो के हिसाब से मांग रहे हैं। 1,000 रुपए किलो तो आपको खाली मीट मिलता है ना, मीट मिलता है, तो ये तो डबल हो गया ना, क्योंकि उसमें तो वेस्टेज वगैरह भी जाती है, तो आदमी उसी हिसाब से रेट मांगेंगे ना। वेस्टेज तो उसमें भी निकलती है। किसमें? उसमें भी निकलती है। 1,000 रुपए वो गोश्त का है ना जी। चलो ये तैयार है, आप बताओ। आपके सामने हो गया। तो लाओ तराजू में 1,000 रुपए किलो हो गया थे। 1,000 रुपए किलो हो गया थे। खड़ा बकरा 1,000 रुपए किलो। हाँ 1,000 रुपए किलो लो जी, आप ही के सामने। बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, आपके सामने। लो जी, मंगाओ तराजू, मंगाओ जितना मंगाओ तराजू तो मंगाओ। आप ही की बात हो गई। हाँ बिल्कुल हो फिर गया। आप तो कह नहीं सकते कि 2,000 मांग रहे हैं यार, 1,000 रुपए कह दिया। अभी इन्होंने इस जोड़ी के, इनसे मैंने जोड़ी के पूछे 65,000 रुपए, तुलवा लो मैं लेता हूँ। 65,000 रुपए जोड़ी? हाँ मैं लेता हूँ। तो ये कितने केजी का भी तो हिसाब होगा अब ना? केजी तो तुलेगी तो पता चल जाएगी। चलो ये तो तैयार हो गए, अब तैयार होकर लेंगे। बिल्कुल लेंगे क्या तरह। कितना भी हो, हाँ। जो भी केजी के हिसाब से 1,000 रुपए किलो ले जाइए। दिल से पूछो इन बेचारों को लाने में क्या करना पड़ रहा है। अरे वो दिक्कत है, वो इनकी दिक्कत है, वो तो अब इसलिए ज्यादा आपको नहीं ठीक है वो भाई। देखिए उन्होंने कहा कि मेरी लागत नहीं निकल पा रही है, आपने कहा कि 2,000 के रेट मांग रहे, डबल के। क्या करना पड़ रहा है लाके करने। अब उनको कुछ भी करना पड़ा, आपने जो बोला आपने। इनके दिल से पूछो बेचारे क्या सलाह रहे हैं। किलो के हिसाब से बकरा ले जाइए, हम तैयार देंगे। चलिए अब तो तैयार हो गए। बिल्कुल तुलवाओ, कह दे रहा हूँ मैं। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि मार्केट में रेट इस बार महंगाई की वजह से ज्यादा है। जो व्यापारी है उनका कहना है, ये बेचारे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं वो अब उनकी मजबूरी हो, कुछ भी उन्होंने तो ओके कर दिया आपकी बात पे। बिल्कुल मैं रेडी हूँ, करवाओ ना, खुलो जो भी भाई, अब वो तो करवाइए आप। तो ये देखिए होता क्या है कि मार्केट में जो रेट है बकरे का मीट है, मटन रेट, वो तकरीबन 800, 900, 1,000 रुपए भी कहीं है। लेकिन खड़ा जो बकरा होता है, जो जिंदा बकरा होता है, उसके रेट अलग होते हैं क्योंकि उसमें वेस्टेज आती है। मार्केट में महंगाई की वजह से जो व्यापारी है उनका कहना है कि जो लागत है वो नहीं निकल पा रही। जो खरीदार हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट में जो रेट 30,000 का था, आज के रेट में 40 से 45,000 रुपए। तो दोनों तरफ महंगाई की मार है और इस वजह से शायद इसी वजह से खरीदार इस बार मंडियों में कम देखने को मिल रहे हैं। हम कुछ और मंडी का भी जायजा लेंगे और वहाँ भी देखेंगे किस तरीके से
महंगाई की मार क्या पूरी दिल्ली एनसीआर में है या फिर महज कुछ ही जगहों पर है? वकील सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ वो जामा मस्जिद का सबसे बड़ा फार्म हाउस है। इस जामा मस्जिद में इस बार ये डेरा लगा है, ये कैंप लगा हुआ है, डेरा बोलते हैं इसको। और यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 5 स्टार जो एग्रो फार्म है, यानी युवान फार्म एग्रो फार्म जो है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके ओनर डीके सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। डीके भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू टाइम देने के लिए। मैं देख रहा हूँ आपका शेड्यूल बहुत टाइट है यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रहा था इस बार की मार्केट पिछले साल के मुकाबले इस बार, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े सप्लायर के तौर पर आप देखे जाते हैं, खास तौर पर बकरों के मामले में, तो कैसी है मार्केट, कैसी है पहले वो देखिए सर, मार्केट तो बहुत अच्छा है, डिमांड सप्लाई में बहुत अंतर है। और जो अच्छी ब्रीड और अच्छी क्वालिटी के जो गोड्स हैं उनकी भी बहुत डिमांड है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। और ये चिकन इंडस्ट्री नहीं है कि 45 दिन में आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। राइट। इट टेक्स एटलीस्ट 1.5 ईयर टू एक अच्छा गोड्स को। जब बात कुर्बानी की हो तो 1 साल से कम का बच्चा फिर चलता भी नहीं है। जी, तो 1-1.5 साल में ही अच्छे जानवर बनते हैं। और हमारे पास जो भी बच्चे हैं, अगर आप देखें तो हम एक स्पेसिफिक ब्रीड पे काम करते हैं। सफ़ेद वो सोजत होता है जो आप देख रहे हैं, या वाइट ब्रीड। बट ड्यू टू कैलकाटा क्राइसिस, वो आप लोगों को पता ही है, वहाँ गोड्स के डिमांड ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वहाँ गोड्स के डिमांड ज़्यादा बढ़ने से जो बाकी मंडियों में या बाकी बाज़ार थे, वहाँ गोट सप्लाई होना था, जी, गोट के शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सबसे अहम चीज़ है, जैसा कि और भी व्यापारियों ने बताया कि माल की जो सप्लाई है, यानी बकरों की जो सप्लाई है, वो कम हुई है। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, वेस्ट बंगाल में इस बार बड़े जानवर पूरी तरीके से बैन कर दिए गए और ये कहा गया कि किसी तरीके से भी बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम माल 200 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली आता था, ख़ास तौर पर उसमें भारी कमी है। ये तो हो गई सप्लाई की। महंगाई का भी कुछ असर है क्या? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उससे भी कुछ असर देखने को? साहब, पेट्रोल डीजल की वजह से जो फीड कॉस्ट है, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 35% लास्ट ईयर ईद से लेकर अभी तक 35% फीड कॉस्ट जो जानवरों का है वो अप हुआ है। एथेनॉल के कारण मक्का महंगा हुआ है, जौ महंगा हुआ है, दालें सारी महंगी हुई हैं जो हम खाना इनको खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट महंगा इसलिए हो गया है, लोग जो कह रहे हैं कि मन से हो गया या किसान ने या हमने कर दिया। फीड कॉस्ट, उनको पालने का जो कॉस्ट पहले अगर 20,000 था, वो अब 30,000 रुपये हो रहा है। अच्छा, तो मैं समझ में एक चीज़ आपको, ये बकरा है जैसे, ये कितना टाइम पुराना, कितना? ये 24 महीने या 25 महीने का बकरा है। 2 साल मान के चले, अगर हम रेफरेंस 2 साल इसको मान के चलें, 2 साल में इस पर क्या कॉस्ट पड़ी होगी आपको? ये 30 से 35,000 रुपये अप्रॉक्स मान के चलिए। 35,000 जी, 35,000 ओनली फीड कॉस्ट। फीड कॉस्ट है? हाँ, अब जानवर की अगर अपनी कीमत देखें इस गोट की, तो 2 साल पहले इसकी अपनी कीमत भी 25-30 हज़ार रुपये थी और 25,000 रुपये खर्चा आ गया, तो ये फिर बिकेगा कितने मार्केट में? ये यहाँ तो हम लोग लाख रुपए आराम से बिक जाता है। ये 110-120 किलो का अच्छा गोट्स होता है। 120 किलो का है, इस वजह से गोश्त लाख रुपए का आराम से बिक जाता है, निकल जाता है। जी सर। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास जैसे सिर्फ इसी नस्ल के हैं या और भी, क्योंकि आपने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, अमूमन ऐसा दिखने को मिलता नहीं है, आपके फार्म हाउस पे भी हमने देखा कि ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने यहाँ पे किया हुआ है। ईद का जो बाजार है ना, वो अनऑर्गेनाइज होता है। और आप अगर आप बाहर देशों में, मुल्कों में देखेंगे, या बॉम्बे देखें या पूना देखें, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गया है। जहाँ मस्जिद इकलौती जगह थी जहाँ ऑर्गेनाइज नहीं था, तो हमने कोशिश किया कि जामा मस्जिद दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं, तो इसको, इस मंडी को बड़ा करें, थोड़ा अच्छा करें। हमको देख के और भी लोग आए ऐसे जो इस तरह के टेंट लगाएं और इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से, साफ सुथरे तरीके से जानवर पालें। व्यापारी भी आपके पास आते हैं या सिर्फ खाली जो इंडिविजुअल बकरीद पे जिनको कुर्बानी करनी है? व्यापारी भी आते हैं, पूरे साल भर हमारे पास व्यापारी आते हैं और पूरे इंडिया से व्यापारी आते हैं। तो उनका सिस्टम हमने अलग रखा हुआ है। और ये B2C के लिए है, जो इंडिविजुअल है वो आगरा और यहाँ दिल्ली से बिकता है। जी सर। एक चीज़ और है, क्योंकि अगर मुझे बकरा लेना तो आदमी एक माइंड मेकअप करता है, एक बजट अपना बनाता है, 25,000-30,000 रुपये। लेकिन इस बार जो 25,000-30,000 का पिछले साल था, उसमें सीधे 10 से 15,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली। एक तो आपने बताया जैसे फीड कॉस्ट है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, वो भी एक बात है। तो उनके लिए भी कुछ खास है कि भाई जिनका 30-35 तक का बजट है, उनके लिए भी आप लोग? देखिए साहब, अगर देखें, हमारे आगरा में 25,000 रुपये से शुरू हो जाता है, जो 35-40 किलो के जो गोट्स होते हैं।
बट यहाँ चूँकि दिल्ली में डिमांड बड़े जानवरों की ज़्यादा होती है, तो जो 50 किलो 55 किलो इस बार क्या लग रहा है, बड़े जानवरों की डिमांड ज़्यादा है या बकरों की ज़्यादा है? नहीं, बकरों की ही बात करो। बकरों में जो हेवी वेट के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बकरों में जो हेवी वेट के हो तो वो दिल्ली में ज़्यादा बिकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर छोटे जानवरों की है तो वो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगरा से हमारे पास 25-30 हज़ार रुपये के जो है गोट्स बिकते हैं। यहाँ चूँकि हम लोग 55-60 किलो से नीचे लाते नहीं हैं, तो प्रैक्टिकली उसी इक्वेशन में वो पैसे थोड़ा सा ज़्यादा जी। बट ऐसा नहीं है, देखिए साहब, यहाँ 1-1.5 लाख गोट्स उतरे होंगे, 10,000 रुपये के भी हैं और 1-1.5 लाख रुपए के भी हैं। तो हर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा महंगा कितना केजी का आपके पास है यहाँ? हमारे पास 135 केजी का था, वो बिक गया, वो 1,70,000 रुपये का बिका है। तो ऐसा नहीं है साहब कि लोग जैसे कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की जो चीज़ थी वो 30,000 हो गई है। आज भी मंडी में अगर कोई मतलब जो नॉर्मल आदमी है वो कुर्बानी तो मिल जा रहा है, मिल जाएगा साहब। बहुतायत में है साहब, मैं आपको बताऊं, बहुतायत में है और अवेलेबल है, हर मंडी में अवेलेबल है। तो ये जो एक सिंथेटिक गाड़ी जा रही है कि 10,000 रुपये की बकरी 50,000 की हो गई, ऐसा मार्केट में फर्क तो पड़ा है ना थोड़ा सा। आप देखिए फीड कॉस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है, महंगाई बढ़ने के कारण फीड कॉस्ट बढ़ी है। उसी फीड कॉस्ट का वही जो 15-20-25% जो आप अब देख रहे हो वो फीड कॉस्ट की वजह से हुआ है, बड़ा हुआ है। जी सर। कितनी ब्रीड है आपके पास, कितनी नस्ल के हैं यहाँ? हमारे पास सिर्फ सोजत पे हम काम करते हैं। हम इंडिया के सबसे बड़े सोजत में हमारे फार्म है और आगरा में हम 5,000 से ज़्यादा हम लोग के गोट्स होते हैं जो हम लोग पालते हैं। और अब हम लोग जोधपुर स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ भी हम 5,000 कैपेसिटी का एक फार्म बना रहे हैं और हो सकता है वो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल स्टार्ट हो जाएगा। डीके सिंह के लिए मैं एक बात कहूँगा कि ही इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर और बाकायदा रिसर्च सेंटर है इनके फार्म हाउस पे। वहाँ पर किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आप लोग, क्योंकि इकलौता मुझे लगता है शायद ट्रेनिंग सेंटर है आपका? जी, ये प्राइवेट में है, गवर्नमेंट के तो हैं, लेकिन प्राइवेट में हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स, जो लोग इसको आजीविका बनाना कैसे करें, किस तरीके? क्योंकि देखिए आप अब एक जग जाहिर है, एक एनिमल हस्बेंड्री में इकलौता ये प्रोडक्ट है। आप डेयरी देखिए, फिशरी देखिए, आप चिकन देखिए, ये सारे नाम के बिजनेस हैं। ये गरीबों की गाय बना के लोगों ने छोड़ दिया इसको। तो हमने कोशिश किया कि इसको ऑर्गेनाइज करें, जो नए लोग इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको ट्रेन कराएं, साइंटिफिकली कैसे पालना उनको हम बताएं। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है, हम सारे हम देखा यही है कि आपको पता नहीं है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है, बच्चे मर जाते हैं। नुकसान भाई सब तभी होता है जब आदमी बिना ट्रेनिंग का इसमें आ जाता है और उसको कुछ पता नहीं होता, वो जानवर जाके मंडियों से खरीद लाता है सस्ते और मरते हैं, उसको नुकसान होता है। तो हम लोग इन चीज़ों को बारे में बताते हैं, हम सेटअप करने में हेल्प करते हैं, हम जानवरों को देने में हेल्प करते हैं और अगर जानवर कोई लेता है तो उसको पूरे साल भर फीड मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट और आफ्टर सेल भी हम लोग हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें। जी सर। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर मैं कहूँ तो डीके सिंह साहब हैं इस वक्त। युवान एग्रो फार्म हाउस है और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अमूमन मंडियों में आपने देखा होगा उड़ती हुई धूल पट्टी, बाकायदा ये सब चीज़ें आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पूरा तैयार किया गया बाकायदा कि किसी तरीके की कोई गंदगी ना हो। और सबसे मेन चीज़ इस बात को है कि कस्टमर का जब माइंड सेट होता है, कुछ चीज़ें उसको और ज़्यादा डेवलप करने में अच्छी लगती हैं। वजह उसके पीछे की यही है कि जब आप पूरे तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी काम को अंजाम देते हैं तो कस्टमर हो या फिर बड़ा व्यापारी हो, वो दोनों इस बात को लेकर आपसे सेटिस्फाई होता है कि चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं। अब आप देखेंगे कि अलग अलग ये डीके भाई एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अलग अलग जो बाड़े बनाए हुए हैं ये अलग अलग है, ये सब एक ही उसमें है? देखिए ये जो बाड़े जो बनाए हुए हैं वो वजन के हिसाब से हैं। अच्छा, वेट वाइज आपने अलग तो किया जैसे 75 किलो से 80 किलो का है तो उसका एक प्राइस रखा हुआ है। एक जो सबसे लोएस्ट है हमारे यहाँ 50-55 किलो का, वो ख़त्म हो चुका है, तो वो एक था। तो सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड थी, किस वेट? मिड यही 50 से 60-65 की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में पूरे इंडिया में। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो इस बार कुर्बानी या बकरीद में बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाइप ज़्यादा है साहब, मैं बताऊँ मंडी में माल है। एक जो मैं गरीब नहीं कहूँगा, एक जो आम आदमी है 10,000 रुपये का भी अगर गोट खरीदना चाहता, बकरा खरीदना चाहता, वो भी अवेलेबल है और बहुतायत में अवेलेबल है। ये हाइप बनी हुई है कि महंगाई की वजह से लोग बकरा नहीं खरीदते। जैसे मैं और मार्केट में पूरी घुमा दूंगा कि भाई सप्लाई इस बार कम हुई है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की वजह से, तो इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। देखिए रेट में उतना फ़र्क नहीं है जितना डिमांड सप्लाई में है। देयर इज़ अ टू थिंग। अगर आप ये देखिए कि रेट में जो 10-15-20% का फ्लक्चुएशन है वो तो कॉस्ट अलग है, लेकिन डिमांड सप्लाई में भी अंतर है। अगर 100 गोट्स की ज़रूरत है आज के डेट में तो पूरे इंडिया में 80 गोट्स ही बन पाते हैं, इससे ज़्यादा बन नहीं पाते। तो वो डिमांड सप्लाई की वजह से क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, इसी वजह से ज़्यादा। देखिए डिमांड और सप्लाई पे बहुत ज़्यादा मार्केट का असर पड़ता है। वजह है कि अगर जैसा कि डीके सिंह ने बताया है कि अगर 100 चाहिए और 80 डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20 की जो कटौती होगी वो उसी पर ही आगे 80 पे डिपेंड करता होगा। आप इस तरीके से देखेंगे कि फार्म
पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज है और कुर्बानी के जानवरों को आते हैं। टोटल कितने बकरे लेके आए थे? टोटल कितने था आपके पास? हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने 300-350 से स्टार्ट किया था और रोज जैसे जैसे बिकता रहा आता रहा। अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं, 100-150 है, ये बिक जाएगा। आज ही रात को खत्म हो ये निकल जाएगा। 99% उम्मीद थी कि आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। लेकिन सबसे अहम चीज़ बकरीद में कुर्बानी को लेकर जिस तरीके से ख़ास तौर पर मुस्लिम्स में कहा जाता है कि आप अच्छे से अच्छा जानवर लें, तो अच्छे से अच्छा जानवर के लिए कॉस्ट पे होता है। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने से कहीं ना कहीं मार्केट पे असर ज़रूर पड़ा है। जिन लोगों का बजट 30-35 हज़ार था उनको 40 से 45 हज़ार भी खर्चा करने पड़े। लेकिन त्योहारों में अमूमन पैसे नहीं देखे जाते। राहुल निवान के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।